ये निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा है। 25 जुलाई को ही पटना से हम लोग निकले हैं और यूपी, बिहार, झारखंड 3 राज्य में जाएंगे और 101 दिन का यात्रा है और तकरीबन भी 65 दिन हो चुका है और अभी भी 30-35 दिन बाकी है। और ये यात्रा जो है निषाद समाज को मान सम्मान अधिकार दिलाने के लिए है साथियों। इस आजाद भारत में सर उठा के जीने के लिए है साथियों। इसके लिए साथियों, अगर इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छी जिंदगी जिए, तो इसके लिए आपको 2 काम करना पड़ेगा। एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसके लिए आप अपनी जरूरत को कम कीजिए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। और दूसरा, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए, अपने आवाज को बुलंद कीजिए साथियों। जिस तरीके से आज अपने आवाज को आप लोग बुलंद कर रहे हैं, इस गर्मी में पसीना बहा रहे हैं साथियों। इसी तरीके से संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ये देश जो है ये आपका है, ये देश आपका है। आपको पता होगा कि आपके पूर्वज ने 250 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, सिर्फ इसी संकल्प के साथ कि हम देश को आजाद कराएंगे और हमारे आने वाला पीढ़ी इस आजाद भारत में सर उठा के जिएगा। और इसके लिए लाखों हजारों की संख्या में हमारे पूर्वज शहीद हुए, लेकिन देश तो आजाद हुआ। लेकिन सही मायने में निषाद, बीन, बेलदार, नुनिया, मला, केवल तमाम निषाद के सभी उपजाति को हमें आजादी नहीं मिला है साथियों। आज बताइए कि बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में निषाद को आरक्षण मिल रहा है। निषाद के सभी उपजाति बीन, बेलदार, नुनिया, मला को बंगाल और दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है साथियों। आप बताइए, ये देश एक है, संविधान एक है, देश को चलाने वाला प्रधानमंत्री जी एक है, देश के गृह मंत्री एक है, फिर आपके साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने कभी लड़ाई नहीं लड़ा। अगर लड़ाई लड़ते तो 40 साल 50 साल पहले इस निषाद समाज को आरक्षण मिल गया होता और निषाद का बेटा को एससी का दर्जा मिल गया होता, आज निषाद का बेटा कलेक्टर होता। आज मैं यूपी, बिहार, झारखंड 3 राज्य में जाता हूं, मैं देखता हूं तीनों राज्य में, एक भी राज्य में और एक भी जिला में, 137 जिला में एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर आपको आरक्षण मिल गया होता तो आपका बेटा कलेक्टर होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीईओ होता, डॉक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, इंजीनियर, डॉक्टर होता, लेकिन नहीं है। इसका दोषी कौन है? इसका दोषी वो है जो सरकार में बैठे हैं, और दूसरा दोषी आप और हम हैं कि हम अपने बच्चे के हक अधिकार के लिए हमने संघर्ष नहीं किया, लड़ाई नहीं लड़ा। आज लड़ाई लड़ता, आज आपका बेटा कलेक्टर होता, डॉक्टर, इंजीनियर होता, लेकिन नहीं है। तो इसलिए साथियों, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। ये आजाद भारत आपका है। आज आप ऐसे माँ बाप हैं, आप देखते होंगे कितना मजबूर आप माँ बाप हैं। अभी 3 महीने के बाद ठंड आएगा, दिसंबर जनवरी का महीना आएगा। ऐसे समय में लोग अपने घर से नहीं निकलते हैं, लेकिन आपका भाई, आपका बेटा घर से बाहर निकलते हैं। लोग घर से, रजाई से बाहर नहीं निकलते हैं, लोग कंबल से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन आपका भाई बेटा वही ठंड में निकलते हैं, पानी में उतरते हैं, मछली मारते हैं। जब मछली मार के बाजार में बेचते हैं, तब उसके घर पे चूल्हा जलता है। आप ऐसे तकलीफ के साथ आपकी बच्ची जिंदगी जी रहा है। तो इसलिए साथियों, लड़ाई लड़िए। पहले, आजादी से पहले इस देश में राजा का बेटा राजा बनता था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आजादी के बाद हमें एक ताकत दिया, एक लोकतंत्र दिया और आपके पास एक वोट गिराने का ताकत दिया। और बाबा साहब ने बताया कि अब जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, अब देश में राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा। अब जरूरी नहीं है
कि रानी के कोख से बच्चा जन्म ले वही राजा बनेगा। अभी राजा एक मछुआरा का बेटा भी राजा बन सकता है सिर्फ अपने वोट के दम पर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आपने देखा लालू प्रसाद यादव जी, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, ये लोग गरीब घर में ही जन्म लिए, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, अपने वोट बैंक को, ताकत को समझा। जब लालू जी ने दल बनाया तो उनके लोगों ने, उनके समाज के लोगों ने उनको साथ दिया, और जब साथ दिया तो दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री लालू जी रहे, और आज भी उनकी सरकार है। और ये पैसे के दम पे नहीं हुआ, ये जागरूकता के दम पे हुआ, वोट के दम पे हुआ, और वही वोट आपके पास भी है। लेकिन आप अपने वोट को, ताकत को नहीं समझते हैं, आप अपने वोट को पहचानते नहीं है। आप जब चुनाव होता है तो अपना वोट को 200 रुपया में बेच देते हैं, अपने बच्चे का भविष्य बेच देते हैं। आज आपके बच्चे के लिए कौन लड़ेगा? आज हम ऐसे माँ बाप हैं, ऐसे भाई हैं कि हमारे घर में बच्चे दम तोड़ देते हैं, इलाज के अभाव में हम उसको इलाज नहीं करा पाते हैं। जब हमारे घर में बच्चे बीमार पड़ता है तो हम सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, और वहां सही से उपचार नहीं होता, जिसके कारण हमारे बच्चे दम तोड़ देते हैं। लेकिन जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्चे को इलाज कराता है, उसके बच्चे को जिंदगी मिलता है, और आपके बच्चे को मौत मिलता है। आप बताइए कि आप कैसे माँ बाप हैं? और उसके लिए कौन लड़ेगा? उसके हक अधिकार के लिए कौन लड़ेगा? आप ही को लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए साथियों, संघर्ष करना पड़ेगा। आज मुझे देखिए, मैं भी एक गरीब घर में ही जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे। जहां मेरा जन्म हुआ हजारों समस्या था। हमारे घर में अगर 4 दिन अगर मछली ना मारा जाए तो 5वां दिन घर पे खाना नहीं बनेगा। ऐसे घर परिवार में मेरा जन्म हुआ, लेकिन मैंने लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया। मैंने गरीबी से लड़ाई लड़ा, अपने नसीब से लड़ाई लड़ा, और मैंने बदला। मुंबई जैसे शहर में 18 साल की उम्र में मैं गया, वहां संघर्ष किया, मेहनत किया, मजदूरी किया। 900 रुपया महीने पे मैं नौकरी करता था, 30 रुपया रोज पे मजदूरी में करता था। लेकिन मैंने संघर्ष के बदौलत, अपने मेहनत के बदौलत मुंबई जैसे शहर में मैंने झंडा गाड़ा, वहां पे एक बेहतर जिंदगी जी रहा था। फिर मैंने देखा कि मैं तो बहुत आगे निकल गया हूं, लेकिन हमारा समाज, हमारे अपने लोग बहुत पीछे है। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पे रहने के लिए घर नहीं है। फिर मैंने बम्बई को छोड़कर, ऐशोआराम की जिंदगी को छोड़कर, घर परिवार बच्चे को छोड़कर आज बिहार में आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एक समय था गरीबी में, बेहतर जिंदगी जीने के लिए माँ बाप को छोड़कर मुंबई जैसे शहर गया, और जब मेरे पास सब चीज है तो आज भी अपने बच्चे परिवार को छोड़कर आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, क्योंकि आपको मैं अपना समाज जात नहीं मानता, मैं आपको अपना परिवार मानता हूं। आज बताइए ना, आजादी के 77 साल हो चुका है, आज तक कोई आया आपसे लड़ने के लिए? नहीं आया, और आने वाला 100 साल तक भी आपके बच्चे के हक अधिकार के लिए कोई लड़ने के लिए नहीं आएगा। मैं आपके लिए लड़ने के लिए इसलिए आया हूं क्योंकि मैं आपका भाई, आपका बेटा हूं, और इसलिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। आज अगर मैं ब्राह्मण या भूमियार या यादव जी होता तो मैं आपके लिए नहीं लड़ाई लड़ता। मैं निषाद का बेटा हूं, अपने आप को कहता हूं कि मैं नशा और मल्ला हूं, इसलिए आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं साथियों। तो साथियों, अपने वोट को, ताकत को समझिए। आज यूपी, बिहार, झारखंड में हमारे पास ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत है। 15% वोट है साथियों हमारे पास। जो हमसे दोस्ती करेगा वो 60 लोकसभा सीट जीतेगा, और जो हमसे दुश्मनी करेगा वो 60 लोकसभा सीट हारेगा। ये हमारे पास ताकत है साथियों। जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था, लेकिन पता नहीं था कि उनके पास शक्ति है। जब हनुमान जी को एहसास दिलाया गया कि हे प्रभु, आपके पास अपरंपार शक्ति है, जब हनुमान जी का एहसास हुआ तो वही हनुमान जी 7 समुद्र पार जाकर रावण को, लंका को जलाने का काम किया साथियों। रावण को लंका को जलाने का काम किया। वही शक्ति, पावर आपके पास है। अगर जिस रोज पूरे बिहार, यूपी, झारखंड में निषाद का बेटा अगर एक साथ हो जाए
तो बिहार ही नहीं दिल्ली को आप कब्जा कर सकते हैं साथियों, दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं साथियों। लेकिन इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। आज इस देश में पैसा से भी बढ़कर है साथियों पावर, और पावर आपके उंगली में है। सिर्फ जरूरी है कि अपने लिए वोट बटन दबाइएगा तो पावर आपको मिलेगा साथियों। जैसे हमारे यादव भाई ने अपने लिए पावर वोट गिराया तब लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री बने साथियों। आज बताइए ना, आज बरसों से हम लोग गरीब हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हमको आरक्षण नहीं मिल रहा है। लेकिन वही मोदी जी का आरएसएस का सरकार बना, 2014 में आए, बोले हम अच्छे दिन लाएंगे, एक पिछड़ा का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन रहा है। लेकिन आपको क्या मिला? आपको 5 किलो चावल मिल रहा है। वो आपको गुलाम बनाना चाहता है कि ताकि आप हमेशा गुलाम बन के रहे। और नौकरी आपने देखा, ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण, सामान्य वर्ग को आरक्षण दे दिया गया, ब्राह्मण भूमियार लाला को दिया गया। जो 8 लाख कमाने वाले को आज भारत सरकार गरीब मानता है, लेकिन निषाद का बेटा अगर 1 लाख रुपया भी नहीं कमाता उसको गरीब मानने के लिए तैयार नहीं है। आज 8,000 रुपया महीना एक निषाद का बेटा नहीं कमा पाता है, साल में 1 लाख रुपया भी नहीं कमाता है, उसको आज भारत सरकार गरीब नहीं मानता है। लेकिन आज ब्राह्मण भूमियार का बेटा को 70,000 रुपया महीना कमाने वाले को आज गरीब मान रहा है साथियों, गरीब मान रहा है। ये कैसे हुआ? ये वो पावर मिला इसलिए हुआ, और ये पावर आपके पास है। ये पावर अपने लिए इस्तेमाल कीजिए और निश्चित तौर पे बदलाव होगा। आप बताइए ना, बंगाल में आरक्षण है, बिहार में क्यों नहीं? जब दिल्ली में निषाद को आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? ये बताइए कि बिहार दूसरा देश का पार्ट है क्या? ये बिहार बांग्लादेश में है क्या? ये बिहार पाकिस्तान में है? अगर ये पाकिस्तान और बांग्लादेश में नहीं है, अगर हिंदुस्तान में है और एक ही संविधान से चल रहा है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? क्योंकि आपने लड़ाई नहीं लड़ा, आपने संघर्ष नहीं किया, जिसके कारण आज आप मझधार में फंसे हैं साथियों। आज हम वो लोग उस कुल खानदान के लोग हैं, एकलव्य के वंशज हैं। हम वो कुल खानदान से आते हैं कि हमारे नाव पे बैठे श्री राम जी तो हम उनको पार लगाए, लेकिन आज आप मझधार में बैठे हैं, आपको पार लगाना पड़ेगा साथियों। और आपका चुनाव चिन्ह भी वही नाव छाप है। सिर्फ जरूरी है इस चुनाव चिन्ह के साथ खड़ा होने का, और जब खड़ा होइएगा तो आपका बच्चे का भविष्य बेहतर होगा। आपका बेटा कलेक्टर बनेगा, एसपी बनेगा, एसडीओ बनेगा,